नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ 9 है विशेषण। विशेषण आप कक्षा 6ठी और 7वीं में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपकी बुक खोलेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, इसलिए वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप अपनी बुक खोलें और बुक के उसी पेज पर रहें जिस पेज से कि हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने हमारे वीडियो का ये पेज ब्लर किया हुआ है ताकि आप लोग अपनी बुक में से इसे रीड करें, आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर है। तो देखें, नीचे जो हाईलाइट किया हुआ लाइन है वो आपकी बुक में आप देखेंगे। विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष से पहले भी हो सकता है और बाद में भी। तो यहाँ पर आप देखें कि कहीं इस चीज़ की बाध्यता नहीं है कि विशेषण किसी शब्द के पहले आता है। तो आप ध्यान दें, नीचे लिखा हुआ है लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी देखकर मैं चकित था। तो यहाँ पर गाड़ी एक संज्ञा शब्द है, लंबी इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर लंबी गाड़ी विशेषण और विशेष्य है। तो ध्यान रखें, विशेषण में हमेशा विशेषण और विशेष्य ये दो चीज़ होती है। जब विशेषण का प्रयोग विशेषण के बाद होता है तब वो विधेय विशेषण कहलाता है। यहाँ पर ये दो नाम दिए हुए हैं सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कि विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष से पहले भी हो सकता है और बाद भी। जैसे कि अभी तक की क्लासेस में आपने इतना पढ़ा है कि विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें होती है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। आगे यहाँ पर आपको विशेषण की परिभाषा दी हुई है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अगले पेज पे देखेंगे आपको गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे इन्होंने विशेषताएं बताई है। गुणवाचक विशेषण मतलब कौन कौन से शब्दों में होता है। तो सबसे पहले देखिए गुणबोधक। कोई चीज़ अच्छी है बुरी है ये उसका गुण है। वो जो भी चीज़ बता रहा है अच्छा गुण, उसे गुणबोधक कहेंगे। दोष बोधक जो चीज़ बुराई बताए। रंग बोधक जो चीज़ किसी का रंग बताए, कलर बताए। रूप बोधक अर्थात गोरा, सुंदर, कोमल। काल अर्थात उसका समय बता रहा है। दशा एवं स्थिति बोधक, बलवान, धनवान आदि। आकार बोधक, स्थान बोधक, ग्रामीण, शहरी, ये भी गुणवाचक विशेषण है। अनुभव या भाव बोधक, आदरणीय, वंदनीय। बच्चों ध्यान दे जरा आप, ये भी विशेषण है। आदरणीय, वंदनीय, ममतामयी, कोमल, ये भी विशेषण है। या फिर गंध या स्वाद जो बताता है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिन्हें कि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे विशेषण वाले शब्द तो वैसे ही स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट है संज्ञा या सर्वनाम की जो चीज संख्या बता रही है। मगर यहाँ पर देखो हमने हाईलाइट किया है निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या अर्थात 4, 3, 5, 6 आदि। अनिश्चित संख्या जैसे कुछ लोग, थोड़े बर्तन, कुछ रुपये आदि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अथवा किसी चीज की क्वांटिटी बताना, जो चीज गिनी नहीं जा सकती, जो चीज केवल हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, उन सारी चीजों को हम परिमाणवाचक विशेषण में लेंगे। तो यहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित दो चीजें हैं। निश्चित परिमाण अर्थात 2 किलो, 2 लीटर, 4 लीटर, जहाँ संख्या भी बता रहा है मतलब कैसे 5 लीटर, लीटर उसका परिमाण है। और अनिश्चित परिमाण, अब बच्चों ध्यान दें यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित परिमाण हमें कैसे पता पड़ेगा। तो निश्चित परिमाण हमें कैसे पता पड़ रहा है, जैसे 2 लीटर पेट्रोल, तो हम समझते हैं कि पेट्रोल जो है वो गिना नहीं जा सकता, तो ये परिमाण है। और 1 मीटर कपड़ा, संख्यावाचक में हम क्या कहेंगे, 2 गेंदे, 1 कमीज आदि। अब इसी को जब हम अनिश्चित में देखेंगे तब हम कैसे समझेंगे कि ये अनिश्चित परिमाण है या अनिश्चित संख्या है। तो वो चीज हमें विशेष से समझ में आएगी। जैसे पेट्रोल के आगे कुछ लीटर पेट्रोल तो वो अनिश्चित है, और कुछ गेंदे तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, जो पीछे वाली चीज है मतलब विशेषण के बाद में जो चीज विशेष्य के रूप में आ रही है वो परिमाण में होती है या संख्या में, उस आधार पर आप अनिश्चित परिमाण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का पता लगा सकते हैं।
बच्चों आगे आपकी बुक में आप देखेंगे कि इन्होंने दिया है सार्वनामिक विशेषण। हमने कितने विशेषण देखे अभी तक? 3, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। आपका चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, जिसकी परिभाषा है संज्ञा के साथ आने पर सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अर्थात संज्ञा के पहले जो शब्द आ रहा है वो यदि वो सर्वनाम है और वो संज्ञा के पहले आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे वह घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर घर जो है वो संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम है, तो यहाँ पर वह शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कौन सा घर, तो वह वाला घर, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। मेरा मित्र, इस फूल, तुम्हारा बस्ता, तो ध्यान दे यहाँ पर संज्ञा शब्द दिया हुआ है साथ में। ये सभी संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन गए हैं। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक अर्थात जो संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में अंतर, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण होगा। उसे बुलाओ तो ये सर्वनाम है, उस आदमी को बुलाओ तो ये सार्वनामिक विशेषण है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बच्चों। आगे यहाँ पर विशेषणों का तुलनात्मक प्रयोग दिया है, अर्थात विशेषणों की अवस्थाएं दी हुई हैं। विशेषण 3 अवस्था में होते हैं। एक होता है मूल अवस्था, कोई चीज अच्छी है। दूसरी चीज है उत्तरावस्था, कोई चीज किसी और चीज से अच्छी है। और एक होता है उत्तमावस्था, कोई चीज सबसे अच्छी है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, दिनेश मेरा अच्छा मित्र है। हमने इसे ऐसे किया है कि दिनेश मेरा रमेश से भी अच्छा मित्र है। और कौन सा? ये उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था में क्या आएगा? ये दिनेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो यहाँ पर एक सूची दी हुई है, इसे जब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे हम लेंगे मधुर शब्द, तो सीता जो है वो मधुर गाती है, गीता जो है वो सीता से भी मधुरतर गाती है, और निशा जो है वो मधुरतम गाती है, मतलब वो सबसे अच्छा गाती है। तो इन सारे शब्दों को आप इसी तरीके से प्रयोग करके देखेंगे बच्चों। इसके बाद आ रहा है प्रविशेषण। ये हमारी फोटो में थोड़ा सा छुपा हुआ है, आपकी बुक में ये क्लियर समझ में आएगा। प्रविशेषण अर्थात विशेषण की भी जो विशेषता बताए। जैसे लंबी डोर, पतंग उड़ा रहे हो, कितनी लंबी डोर। कुआं गहरा, दूसरे वाक्य में देखें, मजदूरों को अधिक गहरा कुआं खोदना है, तो गहरा और अधिक गहरा मतलब गहराई से भी ज्यादा। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर विशेषणों पर प्रभाव दिया हुआ है, तो इसे ध्यान से पढ़े तो आपको बस ये समझ में आएगा कि विशेषण शब्द बनते कैसे हैं। बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, हमने यहाँ सर्कल किया हुआ है कि विशेषण शब्दों का संज्ञा की तरह भी प्रयोग कभी कभी होता है, तो वहां पर ध्यान दे, वो विशेषण नहीं है, वो संज्ञा है। जैसे वाक्य यहाँ पर दिया है, मैंने एक विद्वान व्यक्ति देखा। व्यक्ति कैसा है? विद्वान है, तो ये उसकी विशेषता है। यहाँ पर विशेषण है और विशेष्य है। जबकि दूसरा वाक्य देखो, हम विद्वानों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर विद्वान एक पूरी समूची एक टोली है, एक ग्रुप है पूरा, मतलब यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर ध्यान दिया कि कभी कभी जो है वो विशेषण संज्ञा की तरह भी प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके अलावा सारे जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम से बनाए जाते हैं। ये आपकी बुक में पूरी सूची दी हुई है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, याद करेंगे कि कौन कौन से शब्दों से विशेषण बनते हैं। तो कौन कौन से शब्दों से बन रहे हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आपको। प्रत्यय लगा लगा के संज्ञा से बना है, सर्वनाम से बना है, क्रिया से बना है आदि। यहाँ पर बच्चों अब तक हमने सीखा, मतलब यहाँ पर पूरे पाठ की समरी दी हुई है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। इसकी बैक एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करें, इसके अलावा PDF से भी आप कर सकते हैं।